तैयार नहीं है। हमारे लिए हरफ आखिर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, आपकी हदीस है। आप शेख अलबानी का हवाला दें, इमाम शेख अलबानी किसी हदीस को सही कहते हैं लेकिन दूसरे मुहद्दिसीन उसको सही नहीं मानते। लिहाजा हर एक आदमी की तहकीक से फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि उसकी तहकीक पे मेन व अन पूरा एतमाद करना चाहिए। इसी तरह आप उसूल हदीस की किताबों में पढ़ेंगे कि किसी ने फ़ज़ाइल के अमाल में हदीस को ज़ईफ़ हदीस को हुज्जत माना, दूसरा कहता है ये ठीक नहीं है। लिहाजा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, आप अच्छी ठोस और मजबूत बात करें। ये कभी आप इमाम नबी का हवाला देते हैं, कभी शेख अलबानी का हवाला देते हैं, कभी उस फैज़ आलम सिद्दीकी का हवाला देते हैं। मैंने आपको बारहा मरतबा ये कहा है कि मौलाना साहब एक हदीस आप सुना दें जिसमें आपने ये फरमाया हो या किसी सहाबी ने कहा हो कि ये मनसूख है, तो जो आपने वो हदीस पे पेश की है कि आपने उसको कहा कि ये माखद है, तो मैंने उस पर एक एतराज़ और भी किया था कि ज़ैद बिन असलम है, ठीक है, आप उसको भी गोल कर गए हैं, ठीक है, आप उसको गोल इस हदीस की सनद जो है ना वाक़अतन इस पे तबसरा करके हमें बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसी हदीस पे फ़ैसला तो कल फ़ैसला कर लें, मैं भी किताबें लेकर आ जाता हूँ, तो इसी पे सारे मजमे के सामने लो मैं ये लिख के देता हूँ कि अगर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा वाली हदीस जो आपने इस मक़सद से पेश की है, मौलाना साहब दयानतदारी से बात कर रहा हूँ, अगर ये हदीस साबित हो गई तो हम रफलदैन छोड़ देंगे। नहीं बस मैं आती नहीं बस मौलाना साहब भाई तुसी खामोश हो जाओ यार, की है तुहानू मिंट मिंट ते बोल दो यार, चुप भी कर दो। तुसी इत्थों दे मुकामी गए तो तुहानू इन्नी जज्बाती होए। देखें भाई भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, देखें मैं तो इनको हाफिज सैयद साहब को मैं तो उम्मत ही समझ रहा था, मुझे तो यूं शक हो रहा है शायद अपने आप को नबी समझते हैं। हाँ इस्तगफार करेंगे, वो किस तरह पूछेंगे वो किस तरह। इन्होंने कहा हम वो बात जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है उसको नहीं मानते, ये बात इन्होंने की जी, ठीक है। अब देखें मैंने जो बात पेश की थी कि फलां फलां मुहद्दिस ने इस रवायत को सही कहा है, तो इस रवायत के उस बारे में कहा ना कि अल्लाह के पैगंबर के खिलाफ जो बात होगी हम नहीं मानेंगे। वो बात अल्लाह के पैगंबर के खिलाफ नहीं, आपकी राय के खिलाफ है। आपने नबुव्वत का दावा कब कर लिया है, वो बात पैगंबर की हदीस के खिलाफ नहीं है। आप ये दिखा दें अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि ये हदीस ज़ईफ है, फिर तो वो हमारी बात अल्लाह के पैगंबर के खिलाफ होगी, वरना वो बात आपकी राय के खिलाफ है। अब कहते हैं किसी और मुहद्दिस के यहाँ शाज़ होगी, तो ये देखें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। इस हदीस को नकल करने के बाद कहा ये हदीस हसन है, और आगे कहा वबिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्मी मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबिईन व हुवा क़ौलु सुफियान व अहलिल कूफा। क्या कहते हैं कि यही बात कही है कि सिर्फ शुरू नमाज में रफ़ा-ए-दैन करना, इसके अलावा नहीं करना। किसने बात की है? ला तदाद सहाबा किराम ने ये बात कही है, और यही बात ताबईन ने कही है, और यही बात मुहद्दिस सुफियान रहमतुल्लाह ने कही है, और यही कौल अहले कूफा का है। अहले कूफा वो है जिसमें बदरी साहबा हैं, जिसमें बैत रिजवान वाले साहबा हैं, जो इस्लाम का मरकज़ था। उन सब का कौल यही है कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने रफ़ा-ए-दैन छोड़ दिया था। तो कहते हैं सबका फिर एक ही रवायत के पीछे पड़े हुए हैं जी ये रवायत ज़ईफ़ है। भाई वजह ज़ोफ़ तो बताओ ना, आपके कहने से तो ज़ईफ़ नहीं होनी। मैंने जिस रवायत पर जरा की मैंने हवाला दिया, फलां मुहद्दिस ने इसके बारे में ये कहा, किताब का हवाला दिया, आप कहते हैं जी इसमें फलां मुहद्दिसीन ने जरा की है। वो कौन सी जरा की है? वो सामने तो लाए ना, वो जो सांप है उसको निकाले तो सही उसके बाहर, हमें पता चले किस मुहद्दिस ने जरा की है। मैं पहले कहने लगा था, बात वक्त ख़त्म हो गया था। जरा दो तरह की होती है, एक होती है जरा मुफस्सर, एक होती है जरा मुबहम। एक जरा मुफस्सर इस रवायत पर अगर कर दें, जिसको मुहद्दिसीन मानते हो तस्लीम करते हो जरा मुफस्सर, एक मुफस्सर जरा इस हदीस इब्न मसूद पर नहीं है। इसलिए तो अल्लामा अलबानी को कहना पड़ा कि हक बात यही है कि यह हदीस सही है।
जिन्होंने कोई इल्लत बयान की है इसके इल्लत कादिहा, वो इल्लत बनने के काबिल है ही नहीं। ये हदीस सही है। ये हदीस इमाम नसाई रहमहुल्लाह के यहाँ भी ये हदीस सही है, इमाम निशापुरी रहमहुल्लाह के यहाँ सही है ये हदीस दीगर मुहद्दिसीन किराम रहमहुल्लाह के यहाँ ये रवायत बिल्कुल सही है। इस पर कोई जरा मौजूद नहीं है। इसका एक एक रावी सवाए पहले रावी के सवाइद इब्न नसरिन, जिसको अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने जिसको सिका कहा है, उसके बाद के सारे रावी बुखारी और मुस्लिम के रावी, उस पर कोई जरा नहीं कर सकता। मैंने बुखारी के रावी पर जरा की है तो कहते लगे ओहो देवबंदी भी जरा करते हैं, यानी इनके जहन में यह था सिर्फ पहले हदीस ही जरा करते हैं बुखारी पर। तो मैंने अपनी जरा नहीं की थी, मैंने आपके ही घर की हवाला पेश किया था कि आपकी घर वालों ने लिखा है, और यही लिखता है कि आओ शियों को कहता है कि हम इख्तलाफी किताबों को जला डालें, हम बुखारी जला देते हैं, तुम अपनी किताबें जला डालो। इसने लिखा है, इनके किताबों में लिखा है। ये इनके यहाँ बुखारी की कदर है। ये तो खैर एक अलहदा टॉपिक है ना कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से इन्होंने क्या क्या इख्तलाफात किए हैं, और इल्मी हालत का इनका यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि जो तर्जमातुल बाब होता है उससे मसलक साबित नहीं होता। शायद इनको इल्म में ये भी नहीं है फ़िक़हुल बुखारी फ़ी तराजुम, कि इमाम बुखारी की फ़िक़ह तो बाब में ही है। जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उन्वान कायम किए हैं वही इमाम बुखारी की फ़िक़ह है। तो आप कैसे कहते हैं जी बाब से मसलक साबित नहीं होता और मसला और किताब वाले का अकीदा और उसका मसला साबित नहीं होता, ये आप बात अलल इतलाक कैसे कह सकते हैं? फिर मैंने इतनी अहादीस पेश की हैं, सिर्फ उस हदीस पर सिर्फ कह दी ये हदीस ज़ईफ़ है। क्यों ज़ईफ़ है? वजह तो बतलाए ना, जिस तरह मैंने